जी, अस्सलाम वालेकुम once again. Most welcome all of you, the students, BS English 6th semester, topic Comedy of Manners. Hope all of you have been enjoying your good healthiness in an healthy atmosphere. Hera, Maria, Maima, and Muhammad Hussain, sorry, most welcome. तो कल भी लिंक शेयर हो गया था, वो एक्चुअली वो शेयर करना था। 8th सेमेस्टर वालों की क्लास थी बट अननोइंगली इधर हो गया था। बताएंगे आवाज़ मेरी कैसी आ रही है? सबको साफ सुनाई दे रही है जी? जी सर, वॉइस क्लियर है आपकी। थैंक यू। तो सर परवीन मोस्ट वेलकम। नाइस डीपी, समवन इज swinging on a tree. थैंक यू सर। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे खुशी इस बात की भी है कि स्पेशली मुसव्वर हुसैन हमारे साथ हैं। बॉयज़ बहुत लेट कर देते हैं आने में। महविश जावर जो कि पिछले 2 लेक्चर्स जिन्होंने मिस किए थे, she has been absent but today she is present, most welcome. And we have been discussing about Pygmalion, Jibisha, themes and issues of Pygmalion, characters of Pygmalion, and anything about Pygmalion and the way of the world, comedy of manners. You want to ask something about these topics. If you have some ambiguity or problem or query, most welcome. Do ask any question related to these topics. I will try my best to reply and respond these questions. इससे पहले कि हम लेक्चर स्टार्ट करें, there are some things I have to discuss. First of all, congratulations to all of you that your date sheet of final term exams have been issued and you know about your exams. Okay, आपको इल्म है ना, आपको मिल चुकी होगी डेट शीट? इज इट सो? सर ओके। डेट यस शीट तो सर। नहीं मिली। डेट शीट, हाँ डेट शीट ये है हमारा जो अभी तक टिल नाउ जो डेट शीट फाइनल हुई है, मे बी इसमें चेंजेस ना हो, और अक्सर हो जाता है, चेंजेस आ जाती हैं चेंजिंग्स। तो जो है कॉमेडी ऑफ मैनर्स है 9/7, आई मीन 9 जुलाई। ओके नौ, सर। हाँ 9 जुलाई फ्राइडे है जो हमारा पेपर बनता है, और शार्प एट 4 PM शार्प ये पेपर टाइमिंग बनती है। एनीथिंग, और कोई बात आप पूछना चाहते हो related to the topics before we start new topic? If you wanna ask something about the previous lectures or previous topic, Almas Rahman, most welcome. Okay, actually today we have to discuss a new drama, The School for Scandals, written by Richard Brinsley Butler Sheridan, R.B. Sheridan.
रिचर्ड ब्रिंसले शेरिडन एन आयरिश पोएट है, आयरिश ड्रामाटिस्ट है, प्ले राइट है, पॉलिटिशियन है। एंड ये जॉनरा क्या है? कॉमेडी ऑफ मैनर्स है। ओके, तो इससे पहले कि हम डिस्कस करें एक दो बातें और, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू ऑल ऑफ यू कि नेक्स्ट हमारी आपकी असाइनमेंट्स जो है ना, आपको असाइन कर दी जाएंगी आज ही। सीआर से मैंने कह दिया है, करम से, वो आपको ग्रुप बना देंगे। मेरा ख्याल है जितने हमने मिड के बाद ड्रामे पढ़ने हैं वो तीन हैं: द वे ऑफ द वर्ल्ड, पिगमेलियन, द स्कूल फॉर स्कैंडल्स। ओके, तो इनसे रिलेटेड टॉपिक, आई मीन राइटर्स बायोग्राफी, प्लॉट यानी स्टोरी, थीम्स एंड इश्यूज। ओके, तो ये सब मिल मिला के कोई 12, चार चार तो हर ड्रामे के टॉपिक बनते हैं ना, तो 12 टॉपिक जो है ना 41 स्टूडेंट्स को ग्रुप बना के डिवाइड कर दिए जाएंगे। तो उस पे अपने इंडिविजुअली असाइनमेंट बनानी है एक बात। और वही असाइनमेंट का जो टॉपिक है आपका प्रेजेंटेशन टॉपिक होगा। यू हैव टू प्रेजेंट ओवर हेयर। कल का एक लेक्चर होगा, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वीक में, साथ में प्रेजेंटेशन भी स्टार्ट हो जाएगी। तो वही असाइनमेंट टॉपिक इज योर प्रेजेंटेशन टॉपिक, यू हैव टू प्रेजेंट ओवर हियर। एंड एक बात, उसके साथ ही उसी ग्रुप को, जो ग्रुप बनेगा, क्रम बनाएगा, उस ग्रुप को दे हैव टू मेक दे हैव टू मेक 40 MCQs, 40 MCQs they have to prepare related to Pygmalion, School for Scandals, and third one, you know, The Way of the World. इनसे रिलेटेड जो है ना 40 MCQs बनाना होगा हर ग्रुप को। तो मे- आप देख लें 12 या 14, 12 ग्रुप तो बनेंगे ही। तो 480 MCQs होंगे, फिर उसकी एक फ़ाइल बना लेंगे और वही आपको शेयर कर दिए जाएंगे एग्ज़ाम्स में। वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए भी और मेरे लिए। ओके, तो ये बातें जो की हैं ये नोट कर लीजिएगा, जहन में रखिएगा। और कोई बात किसी ने पूछना हो? अल्मास, महवी, सोबिया, इकरा, हिरा, कोमल। ओके, तो जैसे मौसम कैसा है, आई थिंक गर्मी की वजह से भी स्टूडेंट्स बहुत कम अपीयर होते हैं, बट थैंक्स टू ऑल ऑफ यू आज हमारी स्ट्रेंथ जो है ना अच्छी है। इस वक्त भी जो 12-13 स्टूडेंट्स हैं, दैट्स अ रीजनेबल स्ट्रेंथ। तो आप में से मैंने एक दो फाइल्स शेयर की हैं, ओके, जिनमें से एक है ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी कह रहा हूँ, बायोग्राफिकल स्केच है शेरिडन का, और एक है जी करेक्टर्स की जो है। आप में से कोई शेयर करना चाहे शेरिडन की बायोग्राफी, विच आई हैव शेयर्ड ऑन प्लेटफॉर्म ऑफ व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पे जो शेयर की। एनीबॉडी, एनीवन? हुमायमा, मारिया, इकरा, सोबिया, अल्मास। आवाज़ आ रही सबको? एक्सक्यूज मी सर, ग्रुप मिक्स हो सकते हैं, क्या कह रही है? हाँ, अल्मास कह रही है एक्सक्यूज मी सर, ग्रुप मिक्स हो सकते हैं, लाइक बॉयज एंड गर्ल्स बोथ इन अ ग्रुप। वो तो बच्चे इट्स डिपेंड अपॉन द सीआर, वो रोल नंबर वाइज लेंगे आई थिंक, पहले 5, फिर 10, फिर 15, फिर ऐसे। तो उनमें बॉयज एंड गर्ल्स जो भी होंगे, तो एक
रैंडम लीजो लिए जाएंगे। ठीक है जी। तो उसमें फिर एक एक ग्रुप को एक एक असाइनमेंट दे दी जाएगी और वही असाइनमेंट उसका टॉपिक होगा। ग्रुप का मतलब ये होगा, एक असाइनमेंट देने का मतलब ये होगा, अगर बायोग्राफी ऑफ शेरिडन है तो 5 का ग्रुप है, पांचों लोगों को इंडिविजुअली वो असाइनमेंट बनानी है, ये नहीं कि पूरे ग्रुप में एक असाइनमेंट बनानी। ठीक है। तो पूरे ग्रुप में। सर डेटा भी सेम अगर हो गया तो? ओके, डेटा कैसे सेम हो सकता है? आप हेल्पफुल होंगे बट आप यू हैव टू इंडिविजुअली प्रेफर योर डाटा। आप डाटा जो है उसको ज़रूरी नहीं है एक ही वेबसाइट इस्तेमाल करेंगे। आप एक दूसरे से सिर्फ इतना हेल्पफुल हो सकते हैं कि पूछ सकते हैं कि टॉपिक क्या है। तो डाटा तो डिफरेंट ही होगा, ज़ाहिर बात है, कॉमन सेंस की बात है। इन ग्रुप का मतलब ये हो सकता है कि 5 5, इस मतलब सिर्फ इतना आपको होगा। आपके ग्रुप का मतलब ये होगा कि आप एक दूसरे से सेम टॉपिक आपको पता चल जाएगा किस किस के पास है। बाकी वही सेम टॉपिक आपने इंडिविजुअली टैकल करना है कि आप उसे कैसे करते हो, और इंडिविजुअली ही आपकी प्रेजेंटेशन है, आप उसे कैसे टैकल करते हो, आप उस टॉपिक को कैसे जस्टिफाई करते हो। ग्रुप्स का मतलब सिर्फ यहाँ पे इतना होगा कि आपका डेटा जो है, आपका टॉपिक जो है, सॉरी टॉपिक जो है वो सेम होगा। ओके। ओके। अब कोई बंदा जो शेयर करना चाहता है स्क्रीन कीजिए ताकि हम आगे लेक्चर स्टार्ट करें। स्पेशली वो जो है रिचर्ड ब्रिंसले शेरिडन का। हाँ जी, कौसर कर रही हैं। तो ये पोर्ट्रेट लॉक खत्म कर लीजिएगा, इससे ये होगा कि सबको वो नजर आना। जस्ट चार्जर अटैच कर लेने दीजिए। ओके, रिचर्ड ब्रिंसले शेरिडन। सबको क्लियर नजर आ रहा है स्क्रीन पे जी? हेलो, क्लियर आवाज आ रही सबको? यस सर, आ रही है। Okay, now listen to me carefully. I'm gonna read something from a text shared to you on the screen. Richard Brinsley Sheridan, 30th October 1751 to 7th July 1816, was an Irish stylist, a politician, a playwright, poet, and long-term owner of the London Theatre Royal, ड्रूरी लेन। ये एड्रेस है थिएटर रॉयल का। He is known for his plays such as The Rivals, The School for Scandals, The Duna, and
a trip to Scarborough. He was also a Whig MP for 32 years. ये जो Whig है, it's a name of movement, a political movement, a political party. Whig MP for 32 years in the British House of Commons for Stafford, 1780 to 1806. Westminster, 1806 to 1807. And Second Chester, 1807 to 1812. He is buried at Poets' Corner in Westminster Abbey. His plays remain a central part of the canon and are regularly performed worldwide. Here is his picture: Richard Brinsley Butler Sheridan. His complete name: Treasurer of the Navy. उससे आगे आ जाइए पर्सनल डिटेल्स. Born 30th October 1751, Dublin, Ireland. He was died 7th July 1816 at the age of 64, 14 Savile Row, London, England. Political party Whig. Spouse name Elizabeth Ann Linley. Esther Jane Ogle. Profession statesman, playwright. Okay, early life. आपको आवाज आ रही? सब सुन रहे हैं? यस सर, आ रही है। हाँ, ये देखिए, गौर से सुनना है। तो इसकी समरी जो है ना, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फिर मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है? तो फिर वो आपने बतानी है मुझ में, इसमें स्पेशली जो की पॉइंट्स हैं. शेरिडन वाज बोर्न इन 1751. डेट यानी ईयर ऑफ हिज बर्थ इन डबलिन, आयरलैंड. कंट्री आयरलैंड है, डबलिन कोई सिटी है. दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड एन आयरिश पोएट है. Where his family had a house on then fashionable Dorset Street. His mother, Frances Sheridan, was a playwright and novelist. She had two plays produced in London in the early 1760s, though she is best known for her novel, The Memoirs of Miss Sydney Biddulph, 1761. His father, Thomas Sheridan, was for a while an actor manager at the Smoke Alley Theatre in Dublin. But following his move to England in 1758, he gave up acting and wrote several books on the subject of education, especially the standardization of the English language in education. Okay. While his family was in Dublin, Richard attended the English Grammar School in Grafton Street. English Grammar School. In 1758, when he was 7 years old, the Sheridan moved permanently to England. कब moved हुआ? At the age of 17. 7 year, when he was 7 years old. He was a pupil at Harrow School from 1762 to 1768. Harrow is a school name that was a famous school of that time in England. At the end of his 1768 school year, his father employed a private tutor, Lewis Kerr, to direct his studies in his father's house in London.
while Domencio Angelo introduced his, sorry, intro, instructed him in fencing and horsemanship. In 1772, aged 2021, Sheridan fought two duels with Captain Thomas Matthews, who had written a newspaper article defaming the character of Elizabeth Ann Lynley, whom Sheridan intended to marry. I have read a word duel, and you know about what is duel. Okay, at that time, people challenged another person to fight with him or her. In the first duel, they agreed to fight in Hyde Park, but finding it too crowded, they went first to the Hercules Pillars Tavern on the site where Apsley House now stands at Hyde Park Corner, and then on to the Castle Tavern in Henrietta Street, Covent Garden, far from its romantic age. The duel was short and bloodless. Yes, someone wanna ask something? Matthews lost his sword and, according to Sheridan, was forced to beg for his life and sign a retraction of the article. अभी पता चला व्हाट इज ड्यूल, कोई बताना चाहेगा ये ड्यूल क्या होती है आप, बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश पोइट्री में बहुत सारी जगहों पे ये ड्यूल का जिक्र आता है, कोई बताना चाहेगा ये ड्यूल क्या होती है? इफ यू हैव सम आइडिया अबाउट ड्यूल. ओके, तो ड्यूल मीन यही है कि दो बंदों के दरमियान लड़ाई को ड्यूल कहा जाता है. जब किसी की इंसल्ट की जाती थी, एट दैट टाइम वो ड्यूल का चैलेंज कर देता था. तो विद द हेल्प ऑफ स्वॉर्ड, घोड़े पे बैठ के या घोड़े के बगैर, विद द हेल्प ऑफ स्वॉर्ड वो फाइट लड़ी जाती थी. और ख़त्म कब होती थी? एक दूसरे की ज़िंदगी लेके ही ख़त्म होती थी. तो तलवारबाजी का मुकाबला होता था. बट ये जो लड़ाई हुई ये ब्लड लेस हुई, इसमें जान तो नहीं गई, लेकिन शेरिडन के अपोनेंट ने जो है वो अपना क्लेम वापस ले लिया. द अपोलॉजी वाज मेड पब्लिक, वो जो माफ़ी मांगी गई वो पब्लिक हुई. एंड मैथ्यूज, infuriated by the publicly sorry by the publicity received the duel had received, refused to accept his defeat as final and challenged Sheridan to another duel. Sheridan was not obliged to accept this challenge but could have become a social pariah if he had not. The second duel, fought in July 1772. At King's Down near Bath, was a much more furious affair. This time both men broke their swords but carried on fighting in a desperate struggle for life and honor. Both were wounded, Sheridan dangerously, and he had to be borne from the field with a portion of his antagonist's weapon sticking through an ear. His breastbone touched, his whole body covered with wounds and blood, and his face nearly beaten to jelly with the hilt of Matthew's sword. Matthews escaped in a post chase. 8 days after the bloody affair, the Bath Chronicle was able to announce that Sheridan was out of danger.
Later that year, Elizabeth and 21-year-old Richard eloped and set up house in London on a lavish scale. Sheridan had little money and no immediate prospects of any other than his wife's dowry. The young couple entered the fashionable world and apparently held up their end in entertaining. Sheridan was a patron of Margaret Kohler, and she was his presumed mistress. Under his wing, she appeared at Drury Lane in January 1777, despite being a poor actress. Okay, these are simple lines. Literary career. Just a minute, please. जी, yes, please. Literary career. आप में से कोई पढ़ना चाहेगा लिटरेरी करियर? हेलो, आवाज क्लियर आ रही है? पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि लॉगिन होने के बाद सब जो है सोया हुआ महल बन जाते हैं। सर आ रही है आवाज। ओके ओके, तो मैं चाहता हूँ बिकॉज स्क्रीन इज ओवर शेयर्ड ओवर हेयर एंड कोई वॉलंटरीली रीड करना चाहे, एक्सप्लेनेशन साथ साथ होती रहेगी। इफ यू वांना रीड, रेज योर हैंड्स प्लीज। ओके, Yes, sir. यस प्लीज रीड कीजिए स्लोली and clearly. In 1775, it means literary career of Richard Brinsley Sheridan. In 1775, Sheridan's first play, "The Wolves", was produced at London's Covent Garden Theatre. It was a failure on its first night. Sheridan cast a more capable actor in the lead for its second performance, and it was a huge success, immediately establishing the young playwright's reputation and the favour of fashionable London. It went on to become a standard of English literature. Shortly after the success of the rivals, Sheridan and his father-in-law, Thomas Linley the Elder, a successful composer, produced the Thomas Linley the elder. Okay. Thomas Linley the Elder, a successful composer, produced the opera The Duenna. This piece, warmly received, played for 75 performances. His most famous play, The School for Scandal, premiered at Drury Lane on 8 May 1777. Okay. The let me read. The School for Scandal premiered at Drury Lane. It's a name of theater at Drury Lane on 8th May 1777. You know, the School for Scandal, the date of premiere is 1777. Okay. It Yes, is yes. Carry. It is considered one of the greatest comedies of manner in English. It was followed by the critic 1779, an updating of the historical restoration play The Rehearsal. Satirical restoration play.
Rehearsal. Okay, very good. Having quickly made his name and fortune in 1776, Sheridan bought David Garrick's share in the Drury Lane patent, and in 1778 the remaining share, his later plays, were all produced there. In 1778 Sheridan wrote "The Camp", which commented on the ongoing threat of a French invasion of Britain. The same year Sheridan's brother-in-law, Thomas Linley, a young composer who worked with him at Drury Lane Theatre, died in a boating accident. Died in a. Boating accident. Okay. Sheridan had a rivalry with his fellow playwright Richard Cumberland and included a parody of Cumberland in his play. द क्रिटिक. ओके. अब ओके, बी कूल, आप ज़रा थोड़ा सा सेटिस्फाई हो जाइए. आई थिंक यू आर uncomfortable. Be comfortable first of all, and then most welcome. Start reading. Okay. और तब तक मैं रीड कर देता हूँ. और कोई करना चाहता है रीडिंग, प्लीज. क्रिटिक है, तो वो जो उसका बेचारा साथी था वो भी डाइड हो गया. शेरिडन हैड a rivalry with his fellow playwright Richard Cumberland and included a parody of Cumberland in his play of Critic. On 24th February 1809, despite the much wanted fire safety precautions of 1794, the theater burned down. आग लग गई precautions के बावजूद. On being encountered drinking a glass of wine in the street while watching the fire, Sheridan was famously reported to have said, "A man may surely be allowed to take a glass of wine by his own fireside." Sheridan was the manager of the theater for many years and later became sole owner with no managerial role. Important works हैं. डॉट्स पढ़ रहा हूँ. ये जो फिजिकल एड, ये ऊपर और ही बातें हैं जो रेफरेंसेस हैं. ओके. द राइवल्स, सेंट पैट्रिक डे, ट्यूना, a trip to Scarborough, the school for scandals, the camp, the critic, the glorious 1st of June, Pizarro, Flyers Protest, written 1771, published 1819. He also wrote a selection of poems and political speeches during his time in Parliament. Okay. Death and commemoration. In December 1815, Sheridan became ill and was largely confined to bed. He died in poverty. However, dukes, earls, lords, viscounts, the Lord Mayor of London, and other nobles attended his funeral. He was buried in the Perse corner of Westminster Abbey. In 1825, the Irish writer Thomas Moore published a sympathetic two-volume biography, Memoirs of the Life of Richard Brinsley Sheridan. Name of book है ये, which became a major influence on subsequent perceptions. Royal Society of Arts Blue Black was unveiled in 1880 to commemorate Sheridan at 14 Savile Row in Mayfair. Another plaque is in Stafford. Okay, these are the lines which we have read about Brinsley Sheridan. Richard
Brinsley Butler Sheridan. In short, R.B. Sheridan. Okay, so then you are given 5 to 10 minutes. Okay, you have to write something about this writer, this playwriter, his name, his death date, and his birth date, his birthplace and death place, his important works, okay, and his important events of his life. These are few things you have to write down in the chat box within 10 minutes, okay? So please start. Akil, Sargana, Umayma, Ashraf, Ira Javed, most welcome. All of you are expected to write in the chat box, okay? Sumera alias. Sumera alias is over here. Shumaila Bibi. Okay. Sumera is over here. ठीक. Okay, okay. Shumaila Bibi. Shumaila Ijaz. Okay. Sobia Kosar. Okay, okay. Message has been conveyed. Okay, so within 10 minutes, Joanna, do write something about Sheridan. I'm waiting your responses.
Okay, as Samra Ilyas has written over here, Brinsley Sheridan, born in October 30, 1751. Ireland, died in July 7, 1816, London. Okay. Full name is Richard Brinsley Sheridan. Richard Brinsley Butler Sheridan. Father name Thomas Sheridan. Richard Brinsley Butler Sheridan was an Irish satirist, a politician, playwright, poet, long-term owner of London Theatre Royal, Drury Lane. Notable works are The Rivals, The School for Scandal, The Duna, and A Trip to Scarborough, The Critic. Okay. Fantastics, Samra. Carry on. Do right. Most welcome. And Shumaila Ijaz is over here. Richard Brinsley Sheridan, whose date of birth was same 30th October 1751. Date of death 7th July 1816. At the age of 64 years. Okay, yeah, as comparatively different. He was Irish satirist, playwright, politician, owner of the London Theatre, political party Whig, profession statesman, playwright. His mother, Frances Sheridan, was a playwright and novelist. Okay, Richard attended the English English Grammar School in Grafton, people at Harrow. When he was 21 years old, Richard set up house in London. Notable works, The Royals, The Luna. Okay, fantastic, G. Here is Hira Javed. Date of birth, date of death. Okay, he was a statesman, Irish satirist, politician, playwright, poet. Okay, his mother was a playwright, novelist. Okay, moved in England in 1758. People at Harrow in 20 and 21. He fought two duels, works arrivals, and St. Patrick. Hmm. Duna, a trip to Scarborough, the camp, the critic, Pizarro. और सर परवीन सर आप आपकी आवाज नहीं आ रही मेरी आवाज आ रही सबको यस सर अब आ रही है। वो बच्चे मैं माइक ऑफ कर देता हूँ तो जब तब नहीं आती जी सर। सोबिया कौसर सोबिया कौसर कहती है कि अक्टूबर 30 1751 टू जुलाई 7 1816 या
पढ़ ही लिया होगा। ये कहना चाहती हैं कि आपको पता ही है कि ये क्या है। Was an Irish playwright and a Whig statesman. Fantastically, इन्होंने वो शॉर्ट हैंड यूज की है। His most famous plays, including The Rivals, The School for Scandal, and The Critic, were popular throughout the century. Means so today. तो इतने पॉपुलर थे कि आज भी जो है पॉपुलर है। ओके, they were known for their ingenious comedy, which borrowed and amalgamated many devices from the English Restoration. New thing Sobia Koser has added over here. Sheridan helped perfect the comedy of manners that oriented with Restoration playwrights such as George Etheridge, and William Congreve. The Restoration. Okay, fantastic, Sobia. Shamaila Bibi has said Richard Fulling, Butler Sheridan, born, died, profession, and statesman, and playwright, and political party, important work, rival, Gina Camp School of for Scandals. Okay, good. गुड। अकील सरगाना एंड मुसव्वर, आप भी कुछ आए, स्पेशली बॉयज में से भी आए। आई एम वेटिंग योर रिप्लाईज। मोस्ट वेलकम। ओके, इसके बाद सर जब आप आपने असाइनमेंट के बारे में क्या बताया था? किसके बारे मेरे में को बोला? असाइनमेंट के बारे में मेरी क्लास कनेक्ट नहीं थी तो मुझे पता नहीं चला। Okay, once again I would like to repeat those words about assignments and presentation. मैंने कहा है कि मैंने करम से कहा है कि आपके ग्रुप बनाएं। वो ग्रुप बनेंगे 12, राइट? और असाइनमेंट होगी 3। हमारे प्ले हो चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है द वे ऑफ द वर्ल्ड, सेकंड वन पिगमिलियन, थर्ड वन है ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं द स्कूल फॉर स्कैंडल्स, राइट? तो इनके 3 राइटर हैं, आई मीन जीबी शाह और विलियम कॉन्ग्रीव जो है उसका द वे ऑफ द वर्ल्ड, फिर अब ये जो है आरबी शेरिडन। ये इन शॉर्ट करें तो हर प्ले के 4 टॉपिक बनते हैं। आई मीन बायोग्राफी ऑफ प्ले राइट, प्लॉट, आई मीन स्टोरी ऑफ द प्ले, एंड important issues and themes, the characterization of the play। तो ये 3 4 टॉपिक हर प्ले के भी बने तो 12 टॉपिक मिनिमम बनते हैं। तो ये 12 टॉपिक्स अलॉट किए जाएंगे तो 12 ग्रुप्स बन जाएंगे। हर ग्रुप को एक टॉपिक दिया जाएगा। अब ये ग्रुप कैसे बनेंगे? 41 को अगर हम 12 पे डिवाइड कर दें तो जाहिर बात है 4 3 का ग्रुप बन जाएगा। तो उनको 4 या 3 बंदों को एक टॉपिक दे दिया जाएगा। उन तीनों के पास टॉपिक तो सेम होगा बट दे हैव टू राइट देयर असाइनमेंट ऑन दैट टॉपिक इंडिविजुअली, डिफरेंट टू वन एंड अदर। ओके, असाइनमेंट हो गई। वो ही असाइनमेंट जो है एक्चुअली and basically is the topic of your presentation. You have to present your assignment, you have to justify your assignment, and you have to communicate your assignment at this forum, I mean online classroom, with the help of cam or without cam. And you are allowed to use your content, I mean your written material. It may be your cell phone, it may be your laptop, it may be your handwritten or copied uh, notes. You can use that, and you have to present that assignment topic in form of presentation. Clear? अब एक तो बात ये हो गई। एक नेक्स्ट असाइनमेंट है, उसी ग्रुप को आपको दी जाएगी जो 3 या 4 लोगों का ग्रुप बनेगा
40 MCQs दिए जाए, they have to prepare 40, each group have to prepare 40 MCQs related to these 12 topics, I mean तीन ड्रामा से रिलेटेड जो है आपने 40 MCQs बनाने हैं. ओके, इज इट क्लियर? यस सर। ओके, सोबिया कोसर आई हैं, उसके बाद आया है अल्मास रहमान शेरिडन, बोर्न इन डबलिन. एक्सक्यूज मी सर। जी जी. सर आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो गई थी मेरी साइड से। असाइनमेंट जो है वो हैंड रिटन होनी चाहिए या फिर टाइप करनी है? आपकी असाइनमेंट जो है ना हैंड रिटन नहीं होनी चाहिए, आपकी असाइनमेंट जो है MS ऑफिस में कंपोज्ड होनी चाहिए. ठीक है. और जी सर। आपको एंड यू नो द कंपोजिशन ऑफ असाइनमेंट्स आपको शुरू में बताया गया है, वही टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट नेम है, फॉन्ट साइज 12 है और A4 पेजेस पे होनी चाहिए. ठीक है. और यू हैव टू ईमेल दैट असाइनमेंट एट माय ईमेल आईडी. आई विल शेयर यू माय ईमेल आईडी. आपने मुझे ईमेल करनी है और आपने मैसेज देना है उसका व्हाट्सएप ग्रुप में कि हमने अपनी असाइनमेंट इन 4 ग्रुप ने ईमेल कर दी, या इंडिविजुअल अगर आप पहले बना लेंगे तो पहले आप ईमेल कर देंगे. ठीक है जी. जी सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम. ओके, तो here are some responses. Almaz Rahman है, and Sheridan was born in Dublin. Okay, Thomas Francis Sheridan, the youngest of 3 children. Richard Brinsley Sheridan was an Irish playwright known for writing satire and comedies of manners. He owned the London Theatre Royal and served a Whig MP in the British House of Commons. His plays are considered central to the Western dramatic canon and are still performed regularly throughout the sword. Okay, nice one, G. Almas Rahman. Richard Brinsley, 1751 to 1816, wrote 2 comic masterpieces for the stage, The Rivals, and second one is The School for Scandal. Okay, nice one. Excuse me. Okay, ये तो हो गई बायोग्राफी ऑफ रिचर्ड प्रिंसले शेरिडन की. नाउ लेट्स कम टू द ड्रामा द स्कूल फॉर स्कैंडल्स. ओके, तो ये कब लिखा गया, क्या था? तो ये नोट्स आपको ये भी शेयर किए गए हैं, तो वुड यू लाइक टू शेयर ओवर द स्क्रीन? ठीक है. एक्सक्यूज मी सर। जी जी. सर आई थिंक लेक्चर जो है ना वो 45 मिनट्स का है। आज का हाँ जी। या 90 मिनट्स का है? सर नहीं, अब तो 45 मिनट्स का होता है। नो नो, हमारे पहले 2 लेक्चर जो है ना, वो पहला लेक्चर हमारे 90 मिनट्स का है, कल हमारा 45 का होगा. ओके सर, ओके ओके। हाँ हाँ, ठीक है ना. हमारा ये लेक्चर जो है एंड होएगा 2:30 टू 3:30, 3:30 टू 4, एट 4 o'clock, 4:10 पे जो है हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाएगा. ओके, ठीक है. इसलिए हम दूसरा टॉपिक भी ले रहे हैं, एक टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है, आई मीन शेरिडन का. ठीक है, वो जो बायोग्राफी है. नेक्स्ट, इफ यू हैव नोट्स डू शेयर प्लीज. यस प्लीज.
Okay, school for scandals. School for scandals. Actually, the school for scandals जो है is a comedy of manner है. Listen to me carefully. आवाज क्लियर है जी? Yes, sir. Okay, the school for scandal is a comedy of manners, and you know it is a written. It is written by Richard Brinsley Sheridan. First of all, it was performed in London at Drury Lane Theatre. Performed in London, and theatre name was Drury Lane Theatre. और डेट ऑफ प्रीमियर थी 8 मई 1777. और बिफोर वी डिस्कस करेक्टर्स जो है, तो ये डेट ऑफ प्रीमियर है. ओरिजिनल लैंग्वेज इसकी है इंग्लिश. जॉनरा है कॉमेडी ऑफ मैनर्स, और इसकी सेटिंग है लंदन में. ओके, तो ये दीज आर द बेसिक थिंग्स अबाउट रिचर्ड ब्रेंसल, सॉरी, द स्कूल ऑफ स्कैंडल. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कंप्लीट नेम बता देता हूँ इस इनके करेक्टर्स के, और फिर उसके बाद वन बाय वन जैसा कि ये शेयर हुए हैं स्कूल फॉर स्कैंडल्स जो है, लेडी टीजल जो है, इस तरह हम इसको पढ़ेंगे. इसके एज कंपेयर टू अदर प्लेस जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनमें बड़े शॉर्ट करेक्टराइजेशन थी. इसमें थोड़ी सी लॉन्ग है एज कंपेयर टू दोज प्लेस. फर्स्ट ऑफ ऑल है सर पीटर टीजल, फिर है लेडी टीजल, सर ओलिवर सरफेस है, फिर जोसेफ सरफेस है, चार्ल्स सरफेस है. जो मैं पहला बता रहा हूं ना, ये मैं आपको ग्रुप में एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? तो काइंडली आप वो शेयर देख लीजिए, वो शेयर कर दीजिए. मैं ये जो है कौसर परवीन, ये स्क्रीनशॉट आ चुका है इसमें ग्रुप में, ठीक है? वो देखिए ज़रा, उससे कुछ ना. हाँ जी, अभी जो शेयर किया है व्हाट्सएप पे ना, आई एम सॉरी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स में हो गया, मैंने स्टाइलिस्टिक्स में वो शेयर कर दी. क्या बात. हाँ जी, जस्ट अ मिनट प्लीज़, ये अभी शेयर हो जाता है. ओहो, वेयर इज दैट स्क्रीनशॉट? ओके, हाँ जी, ये वाला जो है ना, ये स्क्रीनशॉट आप शेयर कर दीजिए. तो इसमें देखेंगे आप, ये सर पीटर टीजल है. ये तीन करेक्टर जो हैं, फर्स्ट लेडी टीजल, जारी बात है वाइफ है उनकी. सर ओलिवर सरफेस हैं, ये इनके अंकल हैं. इनके दो नेफ्यूज हैं, जोसेफ सरफेस और चार्ल्स सरफेस. ये जोसेफ एंड चार्ल्स ये दोनों भाई हैं. सर ओलिवर इनके अंकल हैं. मारिया ये मेड है. लेडी स्नीयरवेल है, ये भी जो है करेक्टराइजेशन में पता चलेगा कि ये जोसेफ से शादी करना चाहती है. सर बेंजामिन है, बैकबाइट. सर हैरी बम्पर है, केयरलेस है. राउली है, ये मेड है. स्नेक भी मेड है.
ट्रिप है, मिसेस कैंडर है, एंड कैप्ट्री है, मॉसस है। ओके, तो ये ऊपर जो है ना मेन कैरेक्टर वो है सर पीटर टीजल, लेडी टीजल और एक लेडी स्नीयरवेल है। ये तीन जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। फिर ये पूरी फैमिली है सर ओलिवर सरफेस, जोसेफ सरफेस एंड चार्ल्स सरफेस। ओके, अब उस उन नोट्स पे आइए, फिर उनके हिसाब से जो है ना आपको पता चलेगा कि व्हाट आर द करेक्टराइजेशन ऑफ द स्कूल फॉर स्कैंडल। कल हम इसका प्लॉट डिस्कस करेंगे ओवरऑल जो है ना। ओके ओके, रिचर्ड ब्रेंसली कैरेक्टर्स, यस। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल है द स्कूल फॉर स्कैंडल्स में, एंड दिस वन इज लेडी टीजर, फिजिकली अपीयरेंसेस एंड वो है यंग, प्रिटी, headstrong and intelligent. Lady Teazle is the young wife of Sir Peter Teazle. Okay, जो हमने पहला करेक्टर पहले सबसे पहले सर पीटर डीजल की वाइफ है। Although she was raised in the countryside, she was quickly adopted city manners, learning how the gossip mill operates. ये जो ब्लू लाइन दी गई है ना, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको वो साइट ओपन हो जाएगी जहां से मैंने आपको इसका डाटा दिया है। ओके, तो आप इसको क्लिक ना ही करें अभी, ठीक है। आप इंडिविजुअली जब आप होंगे तो उसको उस पे आ जाइए, ठीक है। आप फिर इसको जो इसको तफसील के साथ आप खुद से पढ़ सकते हैं। ये मैंने लिंक समझे आपको लिंक दे दिया है। तो लेडी टीजल जो वाइफ हैं सर पीटर टीजल की, कंट्री लाइफ गुजार चुकी हैं, लेकिन अब वो शहर में आ चुकी हैं और वो बड़ी जल्दी उसने सिटी लाइफ के मैनर्स सीख लिए हैं। सर पीटर टीजल, एन ओल्डर मैन विद फिक्स्ड हैबिट्स, सर पीटर मैरिड द मच यंगर लेडी टीजल 7 months बिफोर द प्ले बिगन्स। ये जब प्ले शुरू हुआ है, आई मीन जब स्टोरी ये शुरू हो रही है, तो जब प्ले शुरू होता है उससे अभी 7 माह हुए हैं सर पीटर टीजल को शादी किए और ये वाकयात होने शुरू हो गए, यानी ये ड्रामा शुरू हुआ है। तो ड्रामे में ये बताया जाता है बातों में कि अभी वो बताते हैं कि 7 माह हुए हैं अभी पीटर टीजल को शादी हुए, और ये सेटिंग और ये ड्रामा शुरू हो जाता है। इज हैविंग ट्रबल अडॉप्टिंग टू मैरिड लाइफ, सर पीटर बिलीव्स दैट ही इज ऑलवेज। अगर आप इसको क्लिक कर दें तो ये आपको मजीद ओपन कर लेते हैं, चलें। ओके, तो ये पीटर टी इज 7 months ओपन है। सर पीटर बिलीव्स दैट ही इज, ये ओपन हो जाएगा ना, कंप्लीट लिंक ओपन हो गया है। तो फिर ये बताएगा कि okay, believes that he is always right and is inflexible in arguments with his wife, but he admires her skill at arguing her point and finds her even more attractive for the way she stands up to him. Sir Peter is also serving a guardian to Maria. ये मारिया के गार्डियन भी हैं। Who is in love with Charles Surface? कौन? मारिया जो है चार्ल्स सरफेस के साथ प्यार करती है। सर पीटर opposes their match. He is an old friend of Sir Oliver Surface and served as a guardian for Charles and Joseph Surface. Sir Peter admires Joseph and strongly disapproves of Charles. Okay? फिर हम बैक पे आ गए सर पीटर डीजल के, अगर आप बैक पे आएंगे। ओके, फिर है लेडी स्नीयरवेल। लेडी स्नीयरवेल, अ शार्प टंग्ड, hypocritical schemer and gossip monger,
Lady Sneerwell is the center of a group of high society men and women who spend their time gossiping and creating scandals. Lady Sneerwell ruins reputations by submitting stories to, अगर कंप्लीट देखेंगे इसको तो ये आ जाएगा, to the gossip columns and by paying others to forge incriminating letters. ये पोशीदा खत लिखती है अपनी तरफ से लोगों को, लोगों की तरफ से लोगों गॉसिप लगाती है। बहुत बड़ी ये साजिशी है ये जो है ना, लेडी स्नीयर। इन लव विद चार्ल्स सरफेस, ये चार्ल्स से प्यार करती है। लेडी स्नीयर वेल conspires the Joseph Surface to prevent an engagement between Charles Surface and Maria, who Joseph hopes to marry for her money. ओके, तो ये चार्ल्स सरफेस से करती है, आगे चार्ल्स सरफेस किसी और से प्यार करता है। ओके, बैक टू द पवेलियन। जोसेफ सरफेस, तो मैंने जोसेफ सरफेस जो है इसको अगर हम इसका लिंक ओपन करेंगे तो जोसेफ सरफेस कौन है? मिस्टर सरफेस का इसका नाम है अ सेल्फिश ग्रीडी हिपोक्रेट एंड लायर, नेगेटिव रोल है। द ओल्डर सरफेस ब्रदर प्रीटेड, मुझे जस्ट अब एक मिनट, जस्ट 30 जी प्लीज। A selfish, greedy hypocrite and liar, the older surface brother pretends to be a man of sentiment, but is actually a sentimental knave. This means that he speaks eloquently about the proper, moral way to live, but does not practice what he preaches. मीन हिपोक्रेटिक है, देखने में वो बड़ा एलोक्वेंट है, बहुत ही अच्छा बोलता है, बहुत ही अखलाकी बातें करता है, लेकिन वो ऐसा है नहीं। इंस्टेड जोसेफ इज conspiring with Lady Sneerwell to prevent an engagement between his brother Charles and Maria, whom he wants to marry for her money. ओके, तो लेडी स्नीयरवेल की मदद से वो चार्लस और मारिया की एंगेजमेंट रुकवाना चाहता है। क्यों? वो मारिया, ठीक है, उसके रकम की वजह से शादी करना चाहता है। एट द सेम टाइम ही इज ट्राइंग टू सीड्यूस लेडी टीजल, वो लेडी टीजल को भी सीड्यूस कर रहा है। इवन दाउ सर पीटर टीजल इज वन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट एडमायरर्स। When tested, Joseph's true character shows thou as he fails to show generosity to the poor or proper respect for family traditions. इसका टेस्ट लेता है टीजर सर पीटर, तो उसमें ये फेल हो जाता है। बज़ाहिर ये जोसेफ जो है ये बड़ा अच्छा होता है और चार्ल्स जो है ये बुरा होता है। चार्ल्स सरफेस जो है, चार्ल्स सर्वस और ये दोनों भाई हैं। जोसेफ दिखने में अच्छा है, सब इसको अच्छा समझते हैं, चार्ल्स को बुरा समझते हैं, लेकिन चार्ल्स इन अंदर से बहुत, दिल से बहुत अच्छा होता है। अ वार्म हार्टेड but hard partying man, the younger surface brother is known around town for his extravagance. अपने गुरूर और तकब्बुर की वजह से बड़ा ही मशहूर है, लोग इसे ऐसे मगरूर सा समझते हैं। Charles has spent all the massive fortune he was given by his uncle Sir Oliver. इसने वो सारी दौलत उजाड़ दी है जो इसको मिली थी अपने अंकल सर ओलिवर की तरफ से।
and is in huge quantities of debt, बड़े कर्जे में आया हुआ है, but he is presented as essentially moral and good at heart. लेकिन इसको ड्रामे में दिली तौर पे बड़ा पुरखलूस दिखाया गया है because of his qualities of loyalty, kindness, and our unpretentatiousness. ये जो तीन क्वालिटीज हैं, लॉयल्टी, काइंडनेस एंड अनप्रिटेंटेशियसनेस की वजह से ये अच्छा है. इट इज सजेस्टेड दैट ही विल इवेंचुअली मेंड हिज वेज एंड ग्रो इनटू अ रिस्पेक्टेबल रिस्पॉन्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सरफेस फैमिली. तो जब टेस्ट लिया जाता है, इसका इनका इम्तिहान होता है, तो उसकी वजह से ये इन खूबियों की वजह से पास हो जाता है. चार्ल्स इज इन लव विद मारिया and ultimately becomes her finance and the high to Sir Oliver Surface. तो ये दोनों भाई हैं, चार्ल्स एंड जोसेफ. सर ओलिवर सरफेस कौन है? सर ओलिवर सरफेस जो है जी, अगर आप लिंक के ऊपर शेयर करें तो ये आ गया. हाँ जी. द वेल्दी अंकल ऑफ जोसेफ एंड सरफेस, चार्ल्स सरफेस. ये जोसेफ का और चार्ल्स दोनों का अंकल है और बड़ा ही दौलतमंद है. आफ्टर 16 years डूइंग बिजनेस इन द ईस्ट इंडीज, कॉलोनियल इंडिया, ये इंडिया आया हुआ था और 16 साल बाद लौटा है और वहीं से पैसे भेजता रहा था, लेकिन अब ये वापस आया है और अपनी दौलत को, ज़ाहिर बात है, बस वसीयत करना चाहता है. किसी को वो सच सोच देखता है, वो दिल में सोचता है कि मैं इनका टेस्ट लेता हूँ, जो अच्छा होगा मैं उसको ज्यादा दौलत, उसको जो है ना अपना वारस बनाऊंगा. Sir Oliver returns to London to pick one of his nephews as an heir of his enormous fortune. Heir बनाना चाहता है, वारिस बनाना चाहता है. Seeking to learn the two young men's true characters. जब उसको दोनों के characters का पता चलता है, Sir Oliver, who is very concerned with the ideas of the family honor and reputation, assumes two false identities. That of a poor relative seeking charity, Mr. Stanley, and of a money lender, Mrs. Premium. Sir Oliver has never married. शादी तो उसने की नहीं. Teases his good friend Sir Teasel for marrying a young wife. वो अपने दोस्त टीजल को टीज करता रहता है कि तुमने एक नौजवान लड़की से शादी कर ली. ओके. राउली कौन है ये? अब ये जो राउली है द फॉर्मर स्टूअर्ड टू द सरफेस ब्रदर्स डिजीज्ड फादर. ये जो सर्वस ब्रदर है जोसेफ और चार्ल्स, इनके वालिद का जो था ना, ये स्टीवर्ड था, मुलाजिम था, जो जारी बात है ये खानदानी मुलाजिम था. मिस्टर राउली इज अ ट्रस्टेड कॉन्फिडेंट एडवाइजर एंड गो बिटवीन फॉर द सरफेस एंड टीजल फैमिलीज. ये दोनों फैमिलीज के दरमियान बड़ा ही काबिल एतमाद बनता है. और ये स्टीवर्ड था बेसिकली ये सरफेस फैमिली का ही. He is an eminently responsible man, generally serves to clarify confusion and further the action of the play. Unlike Sir Peter, Rowley sees through Joseph's hypocrisy and recognizes Charles' essential goodness. ये राउली है जो जोसेफ की मुनाफकत को समझता है और चार्ल्स की अच्छाई को भी समझता है. तो नेक्स्ट है मारिया. Recently, Maria, a recently orphaned young man है, orphan है, is the world of Sir Peter, ward of Sir Peter. Sir Peter इसके guardian है, ये उसकी ward है. And thus here as to his fortune, और Sir Peter की जारी बात वारिसा भी है. She is in love in Charles Surface, Charles से प्यार करती है, but is also being courted by Joseph Surface. जोसेफ सरफेस से प्यार करता है. एंड सर बेंजामिन बैकबाइट, दोनों प्यार करते हैं इससे. मारिया इज पोर्ट्रेड एज बीइंग वेरी मॉरल एंड सेंसिटिव. शी हेट्स gossip in particular and therefore finds the conversation of the gossips who congregate at ladies near Wells house applying. एक सीन में ये छुप के बातें सुनती है, उसकी बात की गई है. Moses.
मॉसेस जो है एन ऑनेस्ट Hebrew. Moses is a Jewish money lender है. It is suggested that he is more scrupulous than other Jews. But his character nevertheless embodies several stereotypes about Jews prevalent in British society in the late 18th century. जैसा कि ज्यूज का किरदार इंग्लिश सोसाइटी में बानिए जैसा ही है, ये कर्ज देते थे फिर उस पे सूद लिया करते थे, तो ये मौसस भी एक कर्ज देने वाला है और सूद खाता है. He is greedy for money but also seeks to shift blame for the hardship caused by his enormous rates of interest onto others. इसके रेट भी बहुत ज़्यादा है. आई मीन इसका सूद रेट जो है ना, वो मार्कअप बहुत ज़्यादा है. कुछ माइनर करेक्टर हैं जिसमें मिसेस कैंडर है, a high society lady who spends her time spreading rumors. Mrs. Candor pretends to be good natured and honest, but is actually just as malicious as the other gossips. Her name ironically references the word candor, another word for honesty. Sir Benjamin Backbite. A young gentleman who hopes to marry Maria, Sir Benjamin spends his time spreading gossip about members of society. He is also an amateur poet and writes rhymes mocking people he knows. The word backbite means to say unkind things about someone who is not present. नाम ही उसका backbite है. Mrs. Crabtree, a gossip who invents extremely specific details when spreading false stories. Mrs. Crabtree is hoping to help his nephew, Sir Benjamin, woo Maria. A crabtree is a tree that produces only sour apples, Kara apples, and so his name is a comment on his character's own sourness. Snake, an amoral, immoral opportunist. Snake is paid by Lady Sneerwell to place false story in the gossip columns and to forge incriminating letters. Careless. One of Charles' safest drinking buddies, Careless, true to his name, is even less responsible than Charles. Mrs. Clackett, an infamous gossip monger who never appears in the plain person. A clacket is a loud noise made by striking two objects together. Miss Nicely. An acquaintance with a good reputation who the gossip mongers say in pregnant out of wedlock and must marry her footman. Miss Letitia Piper. Miss Letitia Piper, a woman Crabtree says was falsely accused of giving birth to twins out of wedlock. Miss Vermilion, an acquaintance mocked by the group of gossip mongers for the way she wears makeup. Vermilion is a shade of red that could be used as blush. Miss Prism, an acquaintance mocked by the group of gossip mongers. To be prim means to be stiff and overly proper. Mrs. Evergreen, an acquaintance mocked by the group of gossip mongers for trying to look young forever. That's to stay even green. Miss Simper, an acquaintance mocked by the group of gossip mongers to simper
is to smile in a silly or overly self-depressing way. Sorry, deprecating way. ट्रिप चार्लस सर्विस सर्वेंट, ये चार्लस सर्विस का सर्वेंट है ट्रिप. ओके, दिस इज द करेक्टराइजेशन ऑफ द प्ले द स्कूल फॉर स्कैंडल्स. ओके, read out or read carefully all these characters and their characteristics and their relation in the play and their relation to each other. और एक दफ़ा रीड कीजिए. कल हम प्लॉट डिस्कस करेंगे. अगर आपको करेक्टर्स याद हो गए तो आपको प्लॉट सुनने में और पढ़ने में मज़ा भी आएगा और याद भी हो जाएगा. ओके, तो नेक्स्ट डे इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट लेक्चर है. जब प्लॉट याद हो जाता है या स्टोरी याद हो जाती है तो इट मीन्स आप उसके मुतालिक सब कुछ जान लेते हो. तो अपने क्लासमेट्स को ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए टुमारो के लिए. और ठीक है, कोई भी बात आप एक दफ़ा रीड कीजिए. कोई भी बात पूछना चाहते हो, कोई एनीथिंग क्वेरी क्वेश्चन, डू आस्क at the platform of WhatsApp group, at the platform of Google Classroom. Okay, I'm available 24/7. Most welcome all of you. Okay, तो इसके साथ ही फिर हम see you next day क्लास एंड करते हैं. स्टॉप रिकॉर्डिंग ही हो रही है. ओके जी, तो अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो